Hello everyone, welcome back to my channel. So this video is for you if you are someone who is planning to do PhD in India, or even if you're someone who's already doing a PhD, then you will definitely relate with me. Since so many of you are aspirants who are UGC NET aspirants और आप ज़्यादातर देख रहे हैं to go into research or teaching. So this in this video I'll tell you that why is it important to do a PhD, of course, and what's the most important thing which you have to decide during your journey of PhD. So basically PhD में आप यूनिवर्सिटीज कैसे चूज करें, किस किस चीज़ों का ध्यान दें, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पूछते हैं हाउ डू यू डिसाइड, ठीक है, अपना रिसर्च टॉपिक से लेके यूनिवर्सिटी और कैसा कैसा. नाउ आई एम समवन, आई एम अ PhD स्कॉलर नाउ एंड इट लिटरली टुक मी 2 years, लाइक इट्स बीन मोर देन 2 years नाउ सिंस आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स. पर मुझे 2 साल लगे थे पूरे डिसाइड करने में दैट कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, एंड आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन डिफरेंट प्लेसेस. कहीं पे हुआ, कहीं पे नहीं हुआ. सो फाइनली नाउ आई एम हियर. सो या, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. Okay, so starting from, in my case, if I have to tell you my story, like just after I completed my masters, I started my job as an assistant professor, ठीक है, in a university, in a private university. And with that, I actually was very well aware कि मुझे PhD करनी पड़ेगी, ठीक है, on the long run करनी पड़ेगी. But when I came into the field of academia, I realized that PhD is very very important, and now it's more important because we have so many people who have this degree now, because PhD एक बहुत बड़ी डिग्री हो चुकी है and so many people are doing it. तो आप रिप्लेसेबल हो. ओके, सो इसीलिए अभी भी सबको कहती हूँ कि यूजीसी नेट इज नॉट इनफ. मैंने 3 बार किया है, नॉट इनफ. बट उसके बाद ऑफ कोर्स आपका PhD होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कोई PhD वाला एक कैंडिडेट आ जाए एंड ही हैज गुड पर्सनैलिटी एंड नॉलेज, ही विल बी हायर्ड और शी विल बी हायर्ड. ओके, एंड होना भी चाहिए मुझे लगता है, बिकॉज PhD में कोई अपने इतने साल लगा के आता है, बट ऑफ कोर्स प्रायोरिटी उनको मिलनी चाहिए. सो मैंने 2 साल के बाद मतलब धीरे धीरे आई रियलाइज. तो 1 साल उसके जब 1 साल गुजर गया था, मैंने देखना शुरू कर दिया कि ठीक है. सो माई ऑफ कोर्स माई प्लान्स फॉर JNU एंड जामिया. आई डिड गिव ऑल द आई डिड ट्राई माई बेस्ट, एंड लास्ट में आते आते भी फॉर so many reasons, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इतना easy नहीं होता है. there are a lot of things which goes behind, ठीक है, एंड थिंग्स और बहुत सारी जगह पे नहीं हो पाया. इन्हीं कुछ इंस्टीट्यूशंस में देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, मतलब उन्होंने हायरिंग कर ली है, कैंडिडेट्स बुला लिए हैं, एंड आई वाज सपोज टू गेट द कॉल, बट मुझे नहीं आया. मैं इवन वहां गई भी थी, आई विजिटेड देयर कैंपस एंड थिंग्स हैपेंड, बट ठीक है, नहीं हुआ. आई होप कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ होगा. सो when I just gave up on all the universities, so I started looking for other universities. So now I am doing it from Amity. And okay, reason being, see, first अगर आपके पास JRF है, ठीक है, then प्लीज डू अ फुल टाइम PhD, ठीक है, बिकॉज तभी JRF का कोई फायदा है, बिकॉज यू विल गेट अ स्कॉलरशिप विच इज डिसेंट अमाउंट, ठीक है, काफी डिसेंट अमाउंट है. यू विल बी एबल टू लिव ऑन योर ओन टर्म्स एंड लिव इंडिपेंडेंटली. तो आप JRF का तब फायदा है, ठीक है. नाउ सिंस आई डिडंट हैड अ JRF और मुझे लग गया था कि JRF आई नीड टू really dedicate my good hours, which is not possible because I am a full time 9 to 5 employee. उसके बाद I also create content, तो नहीं हो पाएगा. So I already gave up on that fact कि नहीं, मतलब JRF का तो possible इतना नहीं है. फिर मैंने PhD पे आके मैंने सोचा कि अब तो कर ही लेती हूँ. So मैंने इस साल लास्ट ईयर मतलब इनरोल कर लिया था. Now what I looked for, see, आपकी प्रायोरिटी में तो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर आपका गाइड होना चाहिए. नाउ व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर PhD जर्नी इज योर गाइड. ट्रस्ट मी, जो कर रहा है वो रिलेट करेगा. गाइड क्यों इंपॉर्टेंट? अगर गाइड अच्छा है ना, आपकी PhD की जो पूरा प्रोसेस होता है, सारी चीजें होती हैं, वो बहुत ईजिली हो जाती हैं, बिकॉज गाइड इज लाइक योर गॉड फादर, ठीक है. जब आप PhD कर रहे हैं, वो आपकी PhD को जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं, आपके पेपर पब्लिश जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं, सब कुछ बहुत जल्दी हो सकता है, अच्छे से हो सकता है, ईजिली हो सकता है, ठीक है. अगर गाइड अच्छा नहीं है, देन यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है. और आपने देखे होंगे बहुत सारे मीम्स बनते हैं अबाउट द गाइड्स एंड दैट. तो जो गंदे वाले नेगेटिव होते हैं, इट इज बिकॉज अगर गाइड अच्छा नहीं हो, आपसे काम करवाएगा, चीजें करवाएगा, यू कांट डू एनीथिंग, बिकॉज गाइड ने अगर कोई चीजें मना कर दी तो मना कर दी. आपकी PhD भी रुक सकती है, मतलब इतने लेवल तक की चीजें कभी कभी चली जाती हैं. सो गाइड थोड़ा देख के करना पड़ेगा. गाइड आपको कोई भी आइडिया नहीं है ना कि मतलब किससे करना चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लुक फॉर प्रोफाइल्स जो कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच करते हो,
ठीक है, तो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट उनका प्रोफाइल देखो, अगर वो मैच कर रहा है देन टॉक टू देम। एक दो बार पहले मीटिंग कर लो, ट्रस्ट मी, अपने गाइड से, ठीक है, कि आपको थोड़ा पता चल जाएगा बिहेवियर कैसा है, कैन वी गेट अलोंग और लाइक दैट। बट गाइड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मी, तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट गाइड ही है व्हाइल इवन डिसाइडिंग पीएचडी कहाँ से करनी है या कुछ भी। आई कंप्लीटली रिलाई ऑन द गाइड पार्ट, के गाइड मेरे को जानना चाहिए। तो मेरे जो गाइड है, आई नो हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, एंड ही इज सच अ स्वीट काइंड एंड इंटेलिजेंट मैन। सो बिकॉज ऑफ दैट मतलब आई वॉज वेरी श्योर कि मैं इनके अंडर ही अब करूंगी, बिकॉज आई न्यू कि आई एम अ एम्प्लॉय, अ क्रिएटर, तो उसके साथ इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी टू मैनेज थिंग्स, बट ही विल डेफिनेटली यू नो हेल्प मी with a lot of things. He is trying his best, so touch wood for that. So अपने गाइड को अच्छे से चूज करना है। सेकंड, ऑफ कोर्स, इफ यू हैव अ प्रायोरिटी, आईआईटी में जाना है, आईएससी में जाना है, इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज, तो आप ऑफ कोर्स वहां के लिए टारगेट करें। सी उनका क्राइटेरिया क्या है, इंटरव्यू हो रहा है, कोई उनका अलग से एग्जाम हो रहा है, लुक फॉर दैट। और उधर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी फैकल्टीज हैं, ठीक है, कौन कौन वहाँ पे देखोगे पीएचडी की प्रोफाइल बन जाती है किसी भी यूनिवर्सिटीज में, वे दे विल टेल यू कि ये प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, इनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन ये है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है। अगर वो आपके साथ अलाइन कर रहा है, either reach out to them through LinkedIn or mail, try to contact them, tell them that you are interested to do your PhD, be their scholar, ऐसे करके you can mail them, ठीक है। उनके रिसर्च पेपर्स पढ़ो, समझो कि वो किसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर गाइड अ लॉट बेटर, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी आप डिसाइड कर सकते हो, आप गाइड के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। आई चूज पार्ट टाइम बिकॉज आई एम अ फुल टाइम एम्प्लॉय समवेयर, आई डिडंट वांट टू लीव माय जॉब, ठीक है। आई वाज वेरी श्योर कि मैं जॉब कंटिन्यू करना चाहती हूँ, बट मीनवाइल आई नो कि मुझे पीएचडी भी करनी है, इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज समथिंग आई विल नीड इन द लॉन्ग रन। और मुझे वैसे भी आई नीडेड टू हैव समथिंग, और थोड़ा सा कि मैं थोड़ी सर्च करूँ, थिंक, रीड अ लॉट, बिकॉज अदरवाइज थोड़ा मोनोटोनस लाइफ हो रही थी। सो आई नीडेड अ चेंज, आई ऑल्सो डिड इट फॉर दैट फैक्ट। सो या मतलब उसकी वजह से आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे पीएचडी करनी है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स पार्ट टाइम इज मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम, बट मतलब जो आपको थोड़ा सा इशू लगेगा, इस फुल टाइम में ना आप डेडिकेटली चीजें कर सकते हैं, यू हैव टाइम। पार्ट टाइम में व्हाट यू विल स्ट्रगल विद इज टाइम मैनेजमेंट। कई कई बार आपकी जो गाइड की डेडलाइंस होंगी मैच नहीं हो पाएंगी एंड थिंग्स माइट गो रॉन्ग, ओके। सो बट ये कि या उनकी हेल्प से आपकी हेल्प से साथ में कोलैबोरेटिव काम करके हो जाता है। एंड इट्स बेटर कि अगर आप उनके थोड़े सेम सिटी में, या तो आप लोग रह रहे हैं सेम टाउन में है, स्टेट में है, सो दैट यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू हिम और हर एंड टेक गाइडेंस। सो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं। सो फुल टाइम करना, पार्ट टाइम करना, कंप्लीटली आपके लाइफस्टाइल पे, कंप्लीटली आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है कि आप कर सकते हैं अफोर्ड फुल टाइम करना अभी, बिकॉज पीएचडी इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में और मेंशन करा है, 3 से 5 साल लग जाएंगे, एंड इन दैट यू रियली नीड इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट दैट एग्जिस्ट। सो उसके लिए बी वेरी वाइज while choosing your guide, while choosing your university, while choosing your course, how to do it, where to do it from, ठीक है। सो उसको लेके बहुत सोच लेना। एंड या दैट्स इट, मतलब आपको इतना ही पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज के लिए रिसर्च करो, ठीक है। गूगल पे देखो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कहाँ पे से मतलब इफ यू आर कंफ्यूज कि कहाँ से चूज करें, तो जो आपके लिए कन्वीनियंट पड़ रही है, इसका अच्छा नाम है, जिसके अच्छे रैंक्स हैं, थोड़ा रिसर्च में काम अच्छा है, वहाँ पे फैकल्टीज अच्छी हैं, फैकल्टी के लिए प्लीज देख लेना, बिकॉज गाइड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यूनिवर्सिटी एंड गाइड दो चीजें ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो और गाइड तो सबसे मतलब मेरे अकॉर्डिंग गाइड इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। गाइड अच्छा है तो सब चीज अच्छी हो जाएंगी। सो उनको प्रायोरिटी में रख के उस चीज को देख के, अगर आपको कोई भी नहीं, आप किसी को जानते हो, ठीक है, तो लिंक्डइन में जाके प्रोफाइल देखो वो क्या कर रहे हैं थोड़ा सा। और इट्स बेटर कि आप उनसे ना थोड़ा पहले से टच में रह रहे हैं, 2-3 बार आप उनसे मिल रहे हैं, 1 महीने से तो बात कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, सो दैट यू आर वेल अवेयर ऑफ देयर बिहेवियर, their thing, their choices, their opinion, their perspective, because it matters. Otherwise there will be clashes and वो थोड़ा सा दिक्कत दे देता है। So understand the fact कि guide is like your मतलब बिल्कुल एक person जिस पे आपकी पूरी PhD डिपेंड कर रही है, ओके। सो इसीलिए गाइड बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सिटी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उनकी करिकुलम नॉर्म्स बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगे कि पीएचडी जर्नी को, सो उसको भी एक बार आप देख सकते हैं। बट या आपको खुद ही इस चीज के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, बिकॉज फॉर एवरी अदर सब्जेक्ट अलग अलग यूनिवर्सिटीज अच्छी होती है ना। इफ आई से कि ये इसके लिए अच्छी है, इसके लिए अच्छी है,
ठीक है, तो वो अलग है। हर एक यूनिवर्सिटी में अलग-अलग सब्जेक्ट्स में अलग-अलग चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं। सो फॉर योर ओन सब्जेक्ट यू हैव टू डू रिसर्च, गो सर्च फॉर द यूनिवर्सिटीज़ जो आपको एरिया देख लो पहले कि कौन से स्टेट में मैं करना चाहती हूँ, कौन सी सिटी में मैं करना चाहती हूँ, वहाँ पे कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसकी रेपुटेशन अच्छी है, नहीं है, यूजीसी इसको रिकॉग्नाइज़ करती है, नहीं करती है। देन लुक फॉर द फैकल्टीज़, डिपार्टमेंट, यू नो, तो अच्छी रिसर्च करके जाओगे तो ही डिसाइड करना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री 3 या 2 साल में हो जाएगी, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी ऑनर की डिग्री है। मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट फ्रॉम द राइट प्लेस एंड विद द राइट पर्सन। I hope this video was helpful for you, and if it was, please do like, share and comment. Also, if you could relate, तो मुझे बताना अपने views, आपको क्या लगता है सबसे important क्या है, and if you have any other question, please feel free to reach out to me and comment. Yeah, that's it for today's video. I'll see you in my next one. Till then, bye bye everyone.